राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। संतों का चरित्र ये जरूर हमें सुनना चाहिए। आज की कथा भी कुछ ऐसी है, छोटी है बहुत, लेकिन कथा बहुत अच्छी है। एक सत्य कथा। और जैसे तुम संतों की कथा सुनोगे वैसे भक्ति दृढ़ होती जाएगी। भारत में क्या क्या संत थे इसकी भी हमें जानकारी होना जरूरी है। तो आज के संत है पद्म जी। पद्म जी विष्णु भक्त थे। निरंतर विष्णु भक्ति करते रहना, पूजा पाठ करते थे। हमेशा उनके पास एक सोने की मूर्ति थी। सोने की मूर्ति जहां पे जाते वहां पे रखते, उसकी पूजा करते, आराधना करते। जैसे उनके पास संसाधन उपलब्ध हो वैसे उसकी सेवा करते। उसके ऊपर कुछ आभूषण भी चढ़ाते। अब वो संत है, संत के लिए मूर्ति मतलब प्राण। उनकी वो मूर्ति उनके लिए प्राण थी। लेकिन बाकी लोगों के लिए, जैसे चोर, उसके लिए वो एक धन का अवसर और कुछ नहीं। तो एक दिन हुआ ऐसा ही। पद्म जी कहीं पूजा कर रहे थे मूर्ति रख के, और किसी चोर की उसके ऊपर नजर पड़ी। समय साधते हुए उसने उस मूर्ति को चुरा लिया। मूर्ति चुरा के भागने लगा। यहाँ पे पद्म जी आके देखें तो वहां पे मूर्ति नहीं है। उनका हृदय इतना दुख से भरा कि बस की मूर्ति नहीं है। उनको इस बात का दुख नहीं था कि ये सोने की मूर्ति और चली गई। उनका उस मूर्ति से बहुत लगाव हुआ था, बहुत प्रेम हुआ था। उसी को वो विष्णु स्वरूप मानते थे। ऐसा नहीं कि वो सोने की है इसलिए उनको बहुत प्रिय थी, नहीं। उनका वो जो दुख था, वो जो विलाप था, ऐसा कहते हैं कि वो भगवान से देखा नहीं गया। और जहां पे वो चोर भाग रहा था, उसके पैर में जो जूते थे, वही जूते निकल के अपने आप उस चोर के ही सर पे पड़ने लगे। चोर यहाँ पे भागे तो यहाँ पे पड़े, चोर वहां पे भागे तो वहां पे पड़े। चोर जहां पे जाए उसके खुद के पैर के जूते निकल के अपने आप उसके सर के ऊपर पड़ने लगे। इस चीज को देख के लोग तो आश्चर्यचकित हुए ही हुए। वो चोर इतना भ्रमित, आश्चर्यचकित हुआ और डरा कि बस कि ये क्या चीज है। ये कोई नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं। ये क्या हो रहा है, ये मेरे ऊपर कोई प्रयोग तो नहीं, क्या मुझे कोई श्राप तो नहीं लगा। आदि आदि सौ विचार उस चोर के मन में चलने लगे। और खैर तुम भी समझो कि तुम रास्ते से चल रहे हो और खुद का ही जूता उतर के खुद के ही सर पे पड़ने लगे। जो तुम्हें लोग देखेंगे वो समझ जाएंगे कि तुमने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। चोर भी सावधान हो गया। उसको लगा कि अब ये आजू बाजू के जो लोग मुझे देखेंगे ये समझ जाएंगे कि मैंने कुछ तो गड़बड़ की है, और ये जब पकड़ के पूछेंगे तो बताना पड़ेगा। और ऊपर से मेरे पास वो मूर्ति भी है सोने की। डरा सहमा, लोग भी आश्चर्यचकित। कैसे तैसे करके तो वापस पद्म जी के पास पहुंचा। चोर को यह समझ आया कि यह संत की मूर्ति है, शायद इन्हीं का श्राप लगा हो। चोर वापस पद्म जी के पास आया। उसने वो मूर्ति दे दी, माफी मांगी, क्षमा मांगी। पद्म जी वैसे भी दयालु थे, उन्होंने क्षमा कर दिया। इस छोटी सी कथा से, घटना से हमें ये चीज जरूर समझ आती है कि परमात्मा, ईश्वर, भगवान किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं तुम्हें जाने अनजाने मदद जरूर करते हैं। जरूर तुम्हारी मदद के लिए वो आते हैं। जैसे पद्म जी के हिस्से में हुआ कि अपने आप जूता उतर के उसके सर पे पड़ने लगा चोर के। ना पद्म जी ने ऐसा कुछ कहा था भगवान से कि ऐसा हो, अपने आप ही। तो ये भी हमें समझना चाहिए कि हमारे जीवन में भी अपने आप ऐसी कितनी तो चीजें जो हमारे लिए उपयुक्त है वो होती रहती है, और हम उन चीजों को नजरअंदाज हमेशा से करते आए हैं। हम उन चीजों को कभी ये नहीं बोलते कि ये शायद भगवान की इच्छा हो। ऐसा हम कभी सोचते ही नहीं। इसलिए जो भी तुम्हारे आसपास मिल रहा है तुम्हें, जैसे भी तुम्हारे जहां जहां से मदद हो रही है, उनको ईश्वर समझ के, भगवान की मदद समझ के ही हमें स्वीकार करना चाहिए। ये पद्म जी की छोटी सी कथा से तुम्हें ये चीज जरूर समझी होगी। और एक बात वापस बता देते हैं, वरिष्ठ हनुमान में जिनको आना है रविवार दोपहर 12 बजे, ठीक 12 बजे यहाँ पे आपको आना अनिवार्य है। रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन के पास, पुणे महाराष्ट्र में ये स्थान है। यहाँ पे ठीक 12 बजे दरबार की प्रक्रिया शुरू होती है। क्या सिर्फ दरबार चलता है, समस्या देखी जाती है? नहीं,
यहाँ पे ध्यान, ज्ञान, ग्रंथ आदि आदि चीज़ों, विज्ञान, इनके ऊपर चर्चाएं खोजें की जाती है। बहुत छोटा स्थान जहाँ पे हमारा निवास है वहीं पे ये स्थान है। यहाँ पे अर्जी लगाने का महत्व है। यहाँ पे जब तुम आते हो तो नहीं बताया जाता कि तुम्हें क्या समस्या है। तुम जब अर्जी लगाते हो तो स्वप्न के माध्यम से, किसी और अन्य माध्यम से तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाता है कि तुम्हें क्या समस्या है। ऐसा कई लोगों का अनुभव है। इसलिए अर्जी तुम भारत के, विदेश के किसी भी कोने में बैठे हो, अर्जी घर पे बैठे लगाओ। अर्जी कैसे लगानी इसी चैनल पे हमने इस वीडियो में दिया है। यहाँ पे अगर हम अपनी बात करें, ये कोई बढ़ावा नहीं, प्रतिदिन हम 1 लाख राम नाम का जाप करते हैं आज भी, कई सालों से। तो यहाँ पे राम के नाम का, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का प्रताप है। किसी और अंधविश्वास की कोई यहाँ पे जगह नहीं। जिनको जो भी कोई प्रश्न पूछना है या फिर पूरा पता चाहिए, क्योंकि ये गूगल मैप पे ये स्थान अवेलेबल नहीं, स्थायी स्थान नहीं, छोटा स्थान हमारा निवास है। तो पूरा पता जिनको भी चाहिए, पुणे के आसपास जो रहते हैं या फिर बाहर से जो भी आना चाहते हैं, वो ध्यान रखें, नीचे व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो आपको वो लोग पूरी जानकारी दे देंगे। व्हाट्सअप पे हम नहीं बैठते, कॉल करने की बजाय व्हाट्सअप करेंगे तो अच्छा है। हम बिल्कुल नहीं रहते व्हाट्सअप पे, नहीं तो ऐसा समझेंगे गुरुजी चैटिंग करेंगे। नहीं, हम नहीं रहते, हमारे पास नहीं रहता वो। ये बात आप ध्यान में रखें। और हाँ, पवित्रता रखें जीवन में, सात्विकता रखें। मांस, मदिरा, व्यसन आदि चीज़ों का त्याग करना अनिवार्य है, ज़रूरी है। मांस खाने वाला व्यक्ति इंसान नहीं हो सकता। वो राक्षस जो हम ग्रंथों में पढ़ते हैं वो हो सकता है, क्योंकि किसी जीव को काट के खाना अपनी 2 मिनट की भूख के लिए, वो कदापि इंसान नहीं हो सकता। वो राक्षस ही हो सकता है, भले वो कितना भी स्वभाव से अच्छा क्यों ना हो। ये बात आप ध्यान रखें। और आज नहीं तो कल उसे भी वो चीज़ झेलनी पड़ेगी, उसे भी वैसा ही दंड मिलना तय है। क्यों? क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि घड़ी गोल घूम के वापस वही, जैसे 12 बजे थी, वापस वही 12 बजे आती है, फिर शुरू होती है। वैसे ही ये नियति का चक्र है। ये तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हारे साथ घटित होता जाएगा, ये तय है, ये निश्चित है। और मदिरा का पान करने वाले, शराब आदि, इनका तो क्या ही कहना। ये तो राक्षस से एक स्टेप ऊपर वाले लोग होते हैं। शायद ग्रंथों में हमें देखना पड़ेगा इनको क्या नाम है, क्योंकि राक्षस से एक स्टेप ऊपर है। तो तुम्हें अगर जीवित इसी पृथ्वी पे अभी इसी क्षण अगर राक्षस तुम्हें देखने हो, तुम्हें दानव देखने हो, तो मांस और मदिरा करने वालों की तरफ देखो, तुम्हें राक्षस दानव दोनों दिखेंगे। ये बात ध्यान में रखे। ऐसे लोग किसी जीव के ऊपर दया नहीं दिखा पाए, एक छोटे से जीव को काट के खाते हैं जो तुम्हारा सामना भी नहीं कर सकता। ऐसे जीव को ये लोग क्या ही व्यवस्था देखेंगे, इनमें क्या ही मानवता होगी। 2 मिनट की भूख के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एक पूरा जीव काट के खा सकते हैं। ये लोग किसी के नहीं हो सकते, विश्वास के पात्र तो बिल्कुल नहीं हो सकते। और ऐसे लोगों को दंड मिलना ही चाहिए, और नियति उनको दंड देगी भी। ये भी बात आप गांठ बांध के रखो, क्योंकि घड़ी का कांटा घूम के वापस आता ही है। वैसे ही तुम्हारा भी एक बार कर्म का वो हिस्सा वापस आएगा। इसलिए जो लोग मांस मदिरा कर रहे हैं उनको हमारी प्रार्थना है कि तुम मांस मदिरा छोड़ दो। 2 मिनट की भूख के लिए किसी को काट के मत खाओ। और कुछ लोग तर्क वितर्क देंगे कि संतुलन हो जाएगा, प्रोटीन की कमी होती है शरीर में। ऐसा जो भी तुम्हें लोग कहते हैं कि प्रोटीन की कमी होगी, ये कमी होगी, पूर्वज उठा के देखो, हमारे 100 साल तो ऐसे ही जीते थे, कोई बीमारी नहीं होती थी, ना चश्मा होता था, ना कुछ होता था। वो शाकाहारी होते थे, कुछ नहीं होता था उनके पास। प्रोटीन की मात्रा यहाँ से ले, विटामिन की मात्रा वहां से ले, इतना ही नाप के खाएंगे, उतना ही नाप के खाएंगे। बंद करो, बंद करो ये सब चीजें। गुमराह किया जा रहा है तुम्हें, ये बात आप ध्यान में रखो। कोई प्रोटीन की कमी नहीं होती, कुछ नहीं होता। जितना साधु संतों का, शाकाहारी इंसान का शरीर मजबूत है, उससे ज्यादा मजबूत किसी का शरीर नहीं होता। मेडिकल रिपोर्ट्स तो कुछ भी दिखाएंगे, वो बात अलग। ये बात आप ध्यान में रखें और कृपा करके ऐसी चीज़ों में ना पड़े। गलत चीज़ें हैं ये, इससे नहीं किसी का भला हो रहा है। तुम्हारा 2 मिनट की टेस्ट तो हो रही है, लेकिन जब कभी तुम अगली बार वापस इस पृथ्वी पे आओ मनुष्य रूप में, और तुम्हें इन सब चीज़ों का दंड मिले, तो तुम्हें कहीं मदद मांगने की तुम्हें परमिशन नहीं है।
तुम कहीं मदद मांगने के पात्र नहीं हो, तुम दंड का भोग करने के ही पात्र हो जाओगे। उस वक्त तुम गली गली दौड़ोगे, हर मंदिर जाओगे, हर गुरु के पास जाओगे, लेकिन कहीं तुम्हें आराम नहीं लगेगा। ये बात ध्यान में रखना और तब समझ जाना कि ये शायद हमारे पूर्व जन्म के ऐसे ही कुछ मांस मदिरा के पाप हैं जो आज हमें थाली में हमारे आए हैं। ये बात आप ध्यान में रखें। आशा करते हैं छोटी सी जानकारी समझी हो। भक्ति बढ़ाए रखे, विज्ञान भी बढ़ा के रखे, अंधकार अंधविश्वास में ना पड़े। और हाँ, एक चीज ध्यान में रखें, बहुत से लोग भक्ति को यह समझ रहे हैं कि दिन भर हाथ में माला लेके बैठेंगे और राम 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 करते बैठेंगे तो काम हो जाएगा। नहीं है, ऐसा है तो कर्मयोग आदि आदि अध्याय गीता में कृष्ण भगवान क्यों बताते हैं। तो कर्म करना भी जरूरी है, साथ में वो जो तुम कर्म कर रहे हो उसी को भक्ति, उसी को पूजा मान के करना, ये अत्यंत जरूरी है जो तुम काम करो। ये बात आप ध्यान में रखो। तो जैसे हमारे नवधा भक्ति है ना, उसमें से ही ये सारी एक भक्ति हो जाएगी। नवधा भक्ति मतलब भक्ति के 9 प्रकार। कोई मूर्ति की पूजा करेगा, कोई नाम जाप करता रहेगा, कोई सेवा करेगा, आदि आदि ऐसे 9 प्रकार की भक्ति शास्त्र में बताई गई है। आशा करते हैं चीजें तुम्हें समझी होंगी। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।